नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो मूमल ईओ और की सीरीज का ये है नेक्स्ट पार्ट। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के शहरी क्षेत्र में जो संचालित योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के वीडियो में हम दो योजनाएं डिस्कस करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन शहरी और इंदिरा रसोई योजना। तो ये दोनों योजनाओं के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के अंतर्गत पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन का श्री गणेश किसने किया था? स्वच्छ भारत मिशन उसका श्री गणेश किसने किया था? तो ये किया था नरेंद्र मोदी ने। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह शहरी विकास मंत्रालय व ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य देश को अक्टूबर 2004 तक स्वच्छ बनाना है और इसका उद्देश्य खुले में शौच को कम करना व खत्म करना है। तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जो है गलत कथन बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा, यह शहरी विकास मंत्रालय व ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम है। तो ये गलत है, ठीक है। बाकी के सही है। इसका लक्ष्य है देश को अक्टूबर 2024 तक स्वच्छ बनाना और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खुले में शौच को कम करना या खत्म करना। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य बताना है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुले में शौच को कम करना या खत्म करना, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खुले के अंदर जो शौच को खत्म करना या कम करना। अगला है, स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जाना जाता है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की ओर है। तो कौन से सही है बताने हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है सभी, ठीक है। तो सारे आंसर इसके अंदर सही है। ऑप्शन स्वच्छ भारत अभियान के नाम से इसको जाना जाता है और 2 अक्टूबर 2014 जो है इसको नई दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 2019 तक जो है स्वच्छ भारत की ओर इसका उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत साफ सफाई के लिए शहरों का कुल कितने अंकों में आकलन होगा? ठीक है, शहरों का आकलन जो है कुल कितने अंकों में होगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत? तो ये है 7500 अंकों के अंदर। कितने अंकों में होगा आकलन? 7500 अंकों में। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान का टैग लाइन क्या है? टैग लाइन बतानी है क्या है स्वच्छ भारत अभियान का। तो इसकी टैग लाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या है इसकी टैग लाइन? एक कदम स्वच्छता की ओर। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो किसने डिजाइन किया था? लोगो जो डिजाइन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था स्वच्छ भारत मिशन का? तो श्री अनंत जी के द्वारा जो है इसका लोगो डिजाइन किया गया था। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। लोगो किसने डिजाइन किया? श्री अनंत जी ने। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है गांधी जी की किस जन्म शती पर की गई थी? कौन सी जन्म शती थी जब की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत? तो इसकी की गई थी 145वीं जो जन्म शती थी उस पर। कब की गई थी? 145वीं जन्म शती पर। स्वच्छ भारत सेस किस वर्ष से लगाया गया था? सेस जो है किस वर्ष से लगाया गया स्वच्छ भारत? तो ये लगाया गया था 2015 से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं थे? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत घर थे जिसके अंदर शौचालय नहीं थे। तो ये थे 18.60% घरों के अंदर शौचालय नहीं थे 2011 की जनगणना के अनुसार। स्वच्छता को बच्चों में कोर वैल्यू के तौर पर स्थापित किया जाना चाहिए, ये कथन किसका है? कोर वैल्यू के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए स्वच्छता को। तो ये कथन है अरुण जेटली का, ठीक है। किसका कथन है? अरुण जेटली का। बाल स्वच्छता सप्ताह प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है? बाल स्वच्छता सप्ताह जो है
किस माह के अंदर जो है मनाया जाता है? तो ये नवंबर के अंदर मनाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान का टैग लाइन किसने दिया था? टैग लाइन जो दिया था वो दिया था श्री भाग्यश्री सेठ, गुजरात के हैं। इन्होंने जो है टैग दिया था स्वच्छ भारत अभियान का। अगला है, स्वच्छ भारत अभियान के लिए कितने प्रतिशत सेस लगता है? सेस बताना है, कितने परसेंट लगता है स्वच्छ भारत अभियान के लिए? तो ये सेस लगता है 0.50%। ठीक है, कितना लगता है? 0.50%। स्वच्छ भारत उपकर SBC के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह 15/11/2015 से लागू है। स्वच्छ भारत उपकर सेनवेट क्रेडिट श्रृंखला से संबंधित है और कर से एकत्र की गई राशि को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। तो स्वच्छ भारत उपकर के बारे में बताना है, तो कौन से कथन इसके अंदर सही है? तो सभी कथन इसके अंदर सही है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई थी? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो है इसकी स्थापना किस शहर में की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है नई दिल्ली के अंदर। पंजाब सरकार ने खिलाड़ी से राजनीतिक बने किस व्यक्ति को स्वच्छ भारत मिशन का एम्बेसडर बनाया है? खिलाड़ी थे पहले, उसके बाद में राजनीतिक बन गए। तो स्वच्छ भारत मिशन का एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया हरभजन सिंह को। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन के पीछे मुख्य शक्ति किसे माना गया है? स्वच्छ भारत मिशन के पीछे जो मुख्य शक्ति है वो किसे माना गया है? तो ये माना गया है किसको? परमेश्वरन अय्यर को। ठीक है, याद रखिए परमेश्वरन अय्यर है जिनको स्वच्छ भारत मिशन के पीछे जो है मुख्य शक्ति माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ कब किया? शहरी 2.0 इसका शुभारंभ किया गया था 1 अक्टूबर 2021 से। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 से किया गया है इसका शुभारंभ 2.0 वर्जन का। अगला है, अगस्त 2022 में पूरे भारत में कितने शहरों ने स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया है कितने शहरों ने? तो ये किया है 500 शहरों ने। ठीक है, कितने शहरों ने? 500 शहरों ने। अगला है, नमस्ते योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह MOSJE व MOHUA की संयुक्त पहल है। इस योजना में शहरी भारत में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की परिकल्पना की गई है। यह योजना सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगी। तो कथन सही बताने हैं इसके अंदर कौन कौन से हैं? तो ये तीनों कथन सही है इसके अंदर। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का प्रथम चरण कब पूरा हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन का पहला जो चरण हुआ था वो पूरा हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, कब हुआ था इसका पहला चरण पूर्ण? 2 अक्टूबर 2019 को। अगला है, स्वस्थ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? स्वस्थ साथी कार्यक्रम है जो इसका ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, किसको बनाया गया है? तो इसका बनाया गया है दिया मिर्जा को। ठीक है, तो याद रखिए दिया मिर्जा को बनाया गया है स्वस्थ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर। स्वच्छ भारत मिशन के जो अंतर्गत कौन कौन से अभियान हैं? ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अभियान आते हैं ये बताना है। तो इसके अंदर आते हैं स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता श्रमदान और प्लास्टिक से रक्षा। तो सभी हो जाएंगे। इसमें स्वस्थ दे रखा है, ये स्वस्थ है, करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत अभियान। तो ये कब से स्टार्ट हुए हैं? इधर सूची 2 में दिया गया है, तो इनको मैच करना है। तो इसके अंदर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये शुरू किया गया था 1986 के अंदर। इसके बाद में निर्मल भारत अभियान स्टार्ट किया गया था 2012 में। इसके बाद में है संपूर्ण स्वच्छता अभियान, ये 1999 का है। और ये जो है स्वच्छ भारत अभियान ये 2014 में शुरू किया गया था। अगला है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के लिए 6 महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं
जिन्हें किसी भी वृहद परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन्हें संक्षेप में ABCDE नाम दिया गया है। यहाँ बी का मतलब क्या है, तो 6 जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत है, इसमें बी का मतलब बताना है क्या है, तो बी का मतलब है बिलीव। ठीक है, बी का मतलब क्या है, बिलीव। SBMU 2.0 के लिए कुल कितना वित्तीय परिव्यय तय किया गया है। SBMU 2.0 के लिए जो वित्तीय परिव्यय है वो कितना तय किया गया है, तो ये तय किया गया है 1.41 लाख करोड़। ठीक है, तो ये डाटा याद रखिए, 1.41 लाख करोड़ का जो है वित्तीय परिव्यय तय किया गया है SBMU 2.0 के लिए। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के लिए जो बजट है वो कितना तय किया गया है, 1.41 लाख करोड़। अगला है, निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर के किस स्थान को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण में गहन सफाई अभियान के लिए चुना गया था। तो जम्मू कश्मीर का स्थान है ये, जो पहले चरण के लिए जो गहन सफाई के लिए इसको चुना गया था, तो इसका नाम है वैष्णो देवी मंदिर। ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर है, इसको जो है गहन सफाई अभियान के लिए चुना गया था पहले चरण के अंदर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण में गहन सफाई अभियान के लिए चुना गया था, तो राजस्थान की बात हो रही है, तो कौन सा स्थान है, तो ये था अजमेर शरीफ दरगाह। ठीक है, इसको स्वच्छ भारत मिशन के जो पहला चरण था उसके अंदर गहन सफाई अभियान के लिए चुना गया था। अगला है, स्वच्छ भारत अभियान के जरिए स्वच्छता के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए किसे न्यूयॉर्क में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको, तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी को। ठीक है, नेक्स्ट है, IHHL में आई किसको इंगित करता है। IHHL के अंदर आई जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आई का मतलब है इसके अंदर इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल। नेक्स्ट है, MRF से क्या तात्पर्य है, MRF का फुल फॉर्म क्या है, तो MRF का फुल फॉर्म है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज। क्या है इसका फुल फॉर्म, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट बतानी है क्या है, तो इसकी वेबसाइट है sbm.gov.in। ठीक है, sbm.gov.in है स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का पुनः लॉन्च है। कौन से कार्यक्रम का पुनः लॉन्च है एक तरीके से स्वच्छ भारत मिशन, तो ये पुनर्लॉन्च है निर्मल भारत अभियान का। ठीक है, 2012 में इसको लॉन्च किया गया था, इसको रीलॉन्च किया गया 2014 में स्वच्छ भारत मिशन बना के। अगला है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, तो कौन सा मंत्रालय है जिसने स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किया है, तो ये है जल शक्ति मंत्रालय और स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है, किसने की है, जल शक्ति मंत्रालय और स्वच्छता मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा गांवों और शहरों को स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार जो देती है पुरस्कार, उसका नाम क्या है, जो गांव और शहरों को दिया जाता है, तो ये है निर्मल पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, निर्मल पुरस्कार। नेक्स्ट है, ऑडियो ट्रैक स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ये है ऑडियो, आपने सुना होगा। इसकी रचना किसने की है, जिसे विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन के लिए तैयार किया गया है, तो इसकी जो रचना की है वो किसने की है, तो इसकी रचना की है प्रसून जोशी ने। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च करते समय लोगों को हर वर्ष कितने घंटे स्वच्छता के लिए दान करने की अपील की, तो हर वर्ष, ठीक है, कितने घंटे स्वच्छता के लिए दान करने की अपील की है मोदी जी ने, तो 100 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी जो स्थानीय निकाय है इनको खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, तो शहरी स्थानीय निकाय जिनको खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, इनकी संख्या क्या है, तो इनकी संख्या है 4324। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, 4324 जो है शहरी स्थानीय निकाय है जिनको पहले चरण के अंदर खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। नेक्स्ट है,
SBM अर्बन 2.0 में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य निधि साझा करने का पैटर्न क्या है? मतलब सेंटर कितना इस पर खर्च करेगा और राज्य कितने अनुपात में जो है खर्च करेगा? तो ये है 50-50, ठीक है। इसका अनुपात क्या है? 50-50। अगला है SBM के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में एक कॉलोनी की जमीन को साफ करने के लिए झाड़ू और फावड़े का प्रयोग किया। उस कॉलोनी का नाम क्या था? तो उस कॉलोनी का नाम था वाल्मीकि सदन, ठीक है। वाल्मीकि सदन को स्टार्ट किया था उद्घाटन के दौरान, वहाँ पर प्रयोग किया था जमीन को साफ करने के लिए झाड़ू और फावड़े का। स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के अंतर्गत देश के कितने सांवेदिक कस्बों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है? तो कितने जो है सांवेदिक कस्बे हैं, इसके अंदर नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है? तो ये है 4041 सांवेदिक कस्बे जो है इनको, ठीक है, इनके जो नगरीय ठोस अपशिष्ट है इसका 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है स्वच्छता दूत कौन है? स्वच्छता दूत की बात करें तो ये है स्वच्छता पर जो पैदल सैनिक है वो है, ठीक है, स्वच्छता दूत। नेक्स्ट है स्वच्छता दूत, ये है विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस, उसकी तारीख बतानी है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को, ठीक है, 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ODF प्रोटोकॉल का अर्थ है खुले में शौच से मुक्ति, ODF प्लस का मतलब है सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव, और ODF प्लस प्लस का अर्थ है सीवरेज और स्लज शौचालयों का उचित प्रबंधन। तो ये सारे सही है इसके अंदर, ठीक है, तीनों। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन एक SBM का घटक बताना है, कौन सा है? तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी है, सामुदायिक शौचालय है और सार्वजनिक जागरूकता है। तो ये सभी है SBM के घटक। नेक्स्ट आता है इंदिरा रसोई योजना। तो इसमें पहला प्रश्न है इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत जो है कब की गई? इंदिरा रसोई योजना की इसकी शुरुआत की गई थी 20 अगस्त 2020 को, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई? 20 अगस्त 2020 को। इसका संकल्प वाक्य बताना है, क्या है इंदिरा रसोई योजना का? तो कोई भी भूखा नहीं सोए, इसका संकल्प वाक्य है। इंदिरा रसोई योजना में राज्य सरकार के द्वारा प्रति थाली कितना अनुदान दिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा जो एक थाली पर अनुदान दिया जाता है तो कितनी राशि का दिया जाता है? तो 17 रुपये, याद रखिए। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में कोई भी व्यक्ति आर्थिक सहयोग कर सकता है। योजना में संस्था या कॉरपोरेट फर्म की भी आर्थिक सहयोग कर सकती है। औद्योगिक व्यापारिक संस्थान CHR फंड से सहयोग कर सकते हैं। तो सही बताने हैं, तो इसमें सारे सही है, ठीक है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति सहयोग कर सकता है, संस्था भी सहयोग कर सकती है, या कोई भी इंडस्ट्री है वो भी जो है CSR फंड से इसके अंदर सहयोग कर सकती है, कंट्रीब्यूशन कर सकती है। अगला है इंदिरा रसोई योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला स्तरीय समिति स्थानीय आवश्यकता अनुसार भोजन के मेन्यू में परिवर्तन कर सकती है। जिला स्तरीय समिति रसोई में भोजन के समय कोई दस्तावेज लाना आवश्यक है, और रसोई में केवल BPL श्रेणी या आस्था कार्डधारी परिवारों के लोग जो है भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके अंदर सही कथन बताने हैं। तो इसके अंदर दूसरा और तीसरा गलत है, केवल पहला सही है इसके अंदर, ठीक है। कोई भी दस्तावेज लाना आवश्यक नहीं है और ये सभी के लिए है, ठीक है। अगला है इंदिरा रसोई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये योजना सतत विकास लक्ष्य 2 यानी शून्य भुखमरी का मूल है, और इस योजना में पूर्ववर्ती भामाशाह रसोई योजना का स्थान लिया है इस योजना ने। तो सही बताने हैं दोनों में से, तो ये है केवल पहला सही है, ठीक है। तो यह योजना सतत विकास लक्ष्य 2 का मूल है। इंदिरा रसोई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है? भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 200 ग्राम दाल, 200 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार शामिल है। योजना के अंतर्गत दिन में केवल एक बार दोपहर का भोजन मिलता है।
राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लाभार्थी को 17 रुपये खर्च करने पर शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक भोजन मिलता है। तो कौन सा कथन सही है इसके अंदर? तो तीसरा सही है, प्रतिवर्ष 100 करोड़ का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान में कितने इंदिरा रसोई जो है संचालित है? तो वर्तमान की बात करें तो 870 जो है इंदिरा रसोई संचालित है। ठीक है, तो ये थे 2 योजनाओं के क्वेश्चंस। थैंक यू फ्रेंड्स।